कि CSET में भी मैंने आपसे ही पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव में भी, प्रोफेशनल में भी। आई एम हैबिचुअल ऑफ योर टीचिंग स्टाइल। मैं किसी और से पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाता था, मेरा सबसे पहला काम होता था अपनी क्लासेस बुक करना। मैं कभी किसी और की वीडियोस भी नहीं देखती थी। दैट इज जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, कब एक दिन की क्लासेस इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो मतलब if you are taking Sir's classes, then you will fall in love with his teaching style. Good evening, Yes. sir. So, Sarika, congratulations for All India Rank 4 at the CS professional Thank level. you. Thank you. Many congratulations. I am super proud of you. मतलब बहुत ही Thank you कम so बच्चे ऐसे much. होते हैं जिनका एग्जीक्यूटिव में भी रैंक आता है, प्रोफेशनल में भी आता है, और आप उनमें से एक हैं। मैंने लास्ट Thank इंटरव्यू you so आपका much. लिया था एग्जीक्यूटिव में और अब प्रोफेशनल में। Yes, sir. So proud It's of you, my dear. pleasure. Thank you so much, sir. बताइए, व्यूअर्स को बताइए, आपका एग्जीक्यूटिव में क्या रैंक था, प्रोफेशनल में क्या रैंक था, और आपने MEPL से क्या क्या क्लासेस लिया? एग्जीक्यूटिव में मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 था और मैंने सर की सारी क्लासेस ली थी, सारी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। एंड प्रोफेशनल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 है और मैंने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों लिया है सर, एक्सेप्ट मॉड्यूल 1 टैक्स। एंड मॉड्यूल 2 वही मेन होता है एक्चुअल में लॉ के लिए। Yes, जबरदस्त। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। मतलब वर्ड्स फेल शॉर्ट टू एक्सप्रेस माय प्राइड फॉर यू। thank you so much तरीका for being such a good teacher to me. Not only a teacher, you, it means like you have been throughout my journey with me, just like a family member. थैंक यू। Whenever there were times when I felt down, when I need motivation, so I just watch your videos, and that's all for me. और तुमने कोई एग्जाम डेफर वेफर भी नहीं किया बेटा? सीधा एकदम जो है ना, एक साल के अंदर प्रिपेयर करके प्रोफेशनल जो है, नॉट इवन 1 ईयर, 9 मंथ्स 10 मंथ्स में प्रोफेशनल जो है वो निकाल लिया। तो ऐसा Sir, कैसे मतलब if ख्याल आया कि 9-10 मंथ्स में प्रोफेशनल पूरा निकाल लोगे बिना टर्म डेफर वगैरह किए? I just have one habit, if you want to give it, give your best. Otherwise, don't give it. So I just wanted to give it in just one chance. That's all. I never think कि मुझे defer करना चाहिए या is there any option of deferment also? So like जबरदस्त। that only. ऐसा ही एटीट्यूड जो है ना, मतलब बेसिकली डू और डाई सिचुएशन। Yes. जबरदस्त, ऑसम। तो ऐसे ही डू और डाई एटीट्यूड वाले बच्चे जो है ना, झंडा गाड़ते हैं। अपने होम टाउन के बारे में बताओ, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ सरिका। So basically, I'm not from Meerut, but currently I'm in Meerut. My education was from Greater Noida, but बिकॉज आई because रिमेम्बर of यू some यू आर फ्रॉम यूपी। situation, yes, but because of some situation, so I shifted to Meerut. But okay, my father, he's a police officer, and my अरे mother, वाह, she's a सल्यूट homemaker. सल्यूट सल्यूट। Thank you. So इसीलिए अभी currently I'm in Meerut, पापा and का ट्रांसफर हो गया था month I मेरठ में? नहीं, he go नहीं, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ था, उनका ट्रांसफर सहारनपुर हो गया था, तो ओके। हम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते थे। इस वजह से we decided to shift in Meerut, because in Meerut we have a permanent residence. ओके। So लास्ट इंटरव्यू में मेरे को याद आ रहा है आपकी मम्मी भी थी साथ में। नहीं नहीं, नहीं? she's too तो shy. हाँ, तो मम्मी का फीलिंग और पापा का फीलिंग बताइए। They are happy, they are proud as usual. What I love about my parents is they never force me to do anything. They're just happy. They just tell me do what you want to do. My mother is, maybe she's one of the proudest lady because she actually never told me to bring a glass of water. My God, amazing, amazing. You know, it's very important to have such supporting parents. ठीक है, so I am Yes, so happy that you are having those parents, and I am I so lucky am that I blessed. am having those parents in my life. जब मैं भी पढ़ता था, पढ़ाता हूँ अभी तक, they always back me like anything. They are like strong pillars. Yes, sir.
And you know that there are some students, Tarika, I come across them, and especially girls, some of the girls, they complain कि पेरेंट्स को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि नहीं हुआ तो शादी करा देंगे, एंड दे लिटरली क्राई इन फ्रंट ऑफ मी। मैं उनको बोलता हूँ कि आप समझाने का कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं उनसे बात करूंगा पर्सनली। और पेरेंट्स को यहाँ पर ये बात समझना चाहिए कि दीज आर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब जैसे रिजल्ट्स अगर हम आपको बताएं प्रोफेशनल का, चाहे कितना भी बढ़िया रिजल्ट हो जाए, आईसीएसआई में कभी 20% से ज्यादा रिजल्ट हुआ नहीं है, एग्जीक्यूटिव में सिंगल डिजिट रिजल्ट, प्रोफेशनल में 20%। तो क्या वो 80-90% बच्चे जो नहीं क्लियर कर सके वो पागल है, मेंटली रिटार्डेड है? नहीं। द नेचर ऑफ द प्रोफेशनल एग्जाम्स आर सच that you have to keep trying and give your best, and ultimately you will achieve your goal by persistence, dedication and family support. आप persistent हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेड है, फैमिली आपको जो है, मतलब दुनिया से तो हम लोग लड़ लेंगे, अगर फैमिली साथ हो, फैमिली अगर साथ नहीं देगा ना तो हम लोग खुद ही टूट जाते बिल्कुल सर, आई एम सो ब्लेस्ड दैट हैं। आई Yes, हैव सच अ सपोर्टिव पेरेंट्स। मतलब जबरदस्त। मेरी मम्मी प्राउडली बोलती हैं कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटी को चाय बनानी नहीं आती, उसे जरूरत भी नहीं है बनाने की। और हम लोग राइट ऑफ इक्वलिटी पढ़ते हैं, सब कुछ इक्वल स्टेटस वगैरह सब पढ़ते हैं, तो अभी भी ये पता है सोसाइटी में जो है ना टैबू बना हुआ है कि लड़की को दाल बनाना नहीं आता। अरे भाई मुझे भी नहीं आता, बिल्कुल। सुन लो भाई, मुझे भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं लड़का हूं? नहीं, लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई में बिजी था और पढ़ाने में बिजी हूँ। यस। सेम गोज विथ माय वाइफ, सेम गोज विथ माय वाइफ इज टोटली डेडिकेटेड टू द ऑफिशियल वर्क, टोटली डेडिकेटेड टू द ऑफिशियल वर्क, तो शी डजंट कुक एट होम। और मैं कभी बुरे से बुरे सपने में भी नहीं बोल सकता कि आपने खाना क्यों नहीं बनाया, ऐसा परवरिश नहीं है हमारी। बिल्कुल। सोसाइटी को ये चीज समझना पड़ेगा। एंड बिल्कुल यू आर सर। द एम्बेसडर, यू नो तरीका, ऑल इंडिया रैंक 4 को सब लोग सुन रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया जो है ना आपको सुन रहा है, एंड जो आप बोलेंगे वो सब्सटेंस बोलेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी रैंक है, प्रोफेशनल में भी रैंक है, ये लक बाई चांस तो नहीं हो सकता। तो आप ब्रांड नहीं। एम्बेसडर हो, आपको पेरेंट्स को पक्का से जो है ना, खासकर जो गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं उनको ये बात बताना चाहिए कि देखिए खाली चूल्हा चौका में जो है ना नहीं होता, ठीक है, आप बच्चों के ऊपर भरोसा करना सीखिए। और ये वीडियो सर सारे के मैं सारे भी सीएस बॉय सीएस गर्ल आग लगा करके शेयर करो बेटा, आग लगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें दिया गया। यस सरिका। मैं भी ऐसे लड़कियों से मिलती हूँ जिनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं काम करने के लिए। एंड नॉट ओनली माई पेरेंट्स, माई होल फैमिली इज सो सपोर्टिव। माई दादी वो मेरी मम्मी को बोलते हैं काम कराने की कोई जरूरत नहीं है, काम वो बाद में कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है काम करने में। आप जबरदस्त। उनसे सीखिए। लोग बोलते हैं कि हमारी पुरानी सोच है, मेरी दादी से पुरानी आपकी सोच नहीं हो सकती। इज वेरी सीनियर, यस। जबरदस्त। अब पढ़ाई तो लिखाई का थोड़ा बात करते हैं सरिका। 9 मंथ्स में यस सर। प्रोफेशनल क्लियर किया, तो भाई क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, पहले ये बताओ कैसे, मतलब पहले ट्यूशंस, एक दिन में कितना ट्यूशंस किया, एक दिन में कितने क्लासेस देखे, और फिर उसको एक स्टडी दिन कैसे में एक दिन में मेरा जो एम रहता था दैट वाज 4 क्लासेस किया? per day, एब्सोल्युटली करेक्ट। and then on Sunday I take a break and revisions. इस ब्रेक भी जरूरी है। सेल्फ तो स्टडी भी ये करना था है, कि ब्रेक भी, थोड़ा दिमाग को हाँ, चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देन यू कैन क्लियर एनी एग्जाम। दैट्स व्हाट आई फॉलोड। यही था प्रोफेशनल में भी, बस पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही, टाइम टेबल बनाया, पढ़ती रही, सर की क्लासेस देखती रही। हम प्रोफेशनल बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सर मजाक कर देते हैं, वही बहुत हो जाता है। ओ माय वही गॉड। बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, वीडियोस के बीच में उतना काफी होता है हमारे लिए। गजब। तो मतलब मेरा प्रोफेशनल में पढ़ाते समय जो इक्का दुक्का जोक था वही आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहा, ये हुआ यस बात। सर। तो एक दिन में 4 ट्यूशंस करना ही चाहिए, चाहे एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो चाहे प्रोफेशनल वाला बच्चा हो, एक दिन में 4 ट्यूशंस यस करना है। सर। खासकर आप तीनों मॉड्यूल साथ में दे रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा 4। बिल्कुल। और संडे वगैरह और जो भी टाइम मिलता है उसको फिर सेल्फ स्टडी करो। और सरिका, एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि क्या हमने आईसीएसआई का मॉड्यूल लाइन बाय लाइन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था क्लास में, ये बच्चों को बता दो। बिल्कुल पढ़ा था। एग्जीक्यूटिव में तो मैंने मॉड्यूल उठा के भी देखा था, क्योंकि टाइम था काफी, वो शिफ्ट यस। हो गया था कोरोना की वजह से। बट मैं सीरियसली बोलूंगी, मैंने प्रोफेशनल में मॉड्यूल इतना नहीं देखा।
मैं सिर्फ सर के नोट्स के भरोसे पढ़ती थी। द और रीजन मैंने देखा बीइंग द है सर। रीजन बीइंग तरीका, क्योंकि प्रोफेशनल में अपने सीधा मॉड्यूल से ही क्लासेस यस, लिए। बिल्कुल सर, लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे, तो मॉड्यूल देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर तो जो नोट्स मैंने वगैरह कितना इंपॉर्टेंस रखा आपके लाइफ में ये प्रोफेशनल सर, एग्जाम्स में? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जीक्यूटिव के भी बहुत संभाल के रखे हैं, प्रोफेशनल के भी। आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए। हो सके तो कलर्ड नोट्स बनाओ, ऐसे नहीं कि बस ब्लैक पेन से लिखते जा रहे हैं, करेक्ट, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। करेक्ट। वो ना थोड़ा क्रिएटिविटी मेंटेन करनी चाहिए, जिससे आपको बोर्डम महसूस ना हो बिल्कुल भी। इट्स नॉट 1 or 2 months, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कंसिस्टेंटली आपने पूरा जो है ना एक मूल मंत्र बता दिया कि आप 1 महीना 2 महीना पढ़ोगे अच्छे से, 1 हफ्ता 2 हफ्ता अच्छे से पढ़ोगे और सोचोगे हो गया, ऐसा नहीं होगा। 9 months consistently you will have to study. This is a बिल्कुल। result AIR4। 1 2 महीना पढ़ने से नहीं आता दोस्तों, लगातार 8 9 महीना का मेहनत है इसके पीछे, कड़ा तपस्या है, तब जाकर के यहाँ पर आज ऑल इंडिया रैंक 4 लेकर के आई। बहुत बच्चे सोचते हैं कि कैसे पढ़ लेते हैं, ऑल नाइटर्स कैसे हो जाते हैं, 10 12 घंटे कैसे हो जाते हैं। सब हो जाता है, जब आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कब चला जाता है। करेक्ट। एंड सरिका, रिवीजन के लिए फिर यस क्या सर। किया? क्लासेस कंप्लीट कर लिया, एक दिन में 4 ट्यूशन का नहीं, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, फिर रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया? क्लासेस 6 महीना में कंप्लीट हो गया, फिर सेल्फ स्टडी रिवीजन कितना महीना आपने किया? रिविजन में आई फॉलो 7 8 रिविजन, एटलीस्ट 7 8 रिविजन होने कंपल्सरी हैं। एंड रिविजन के लिए एक बार मैं पहले खुद रिविजन करती हूँ, देन सर की वीडियो देखती हूँ। सेकेंड रिविजन हो गया, फिर एक बार खुद रिविजन करूंगी, देन सर की वीडियो देखूंगी। फिर जो जो मतलब नोट्स में यहाँ पर अगर कुछ सरिका मैं नहीं है आपको एक बार तो। रोकना चाहूंगा, यही अच्छा। फायदा है अनलिमिटेड व्यूज का। जब पढ़े यस तब सर। एक व्यू मिला, फिर रिवीजन सरिका ने किया वीडियो से, फिर खुद रिवीजन किया, फिर मेरा वीडियो देखा, फिर रिवीजन किया, और मतलब 3 4 व्यू तो हो ही गया। तो जिन लोग सोचते हैं ना अनलिमिटेड व्यूज क्यों है, इसी कारण। हाँ सरिका कंटिन्यू। 7 8 बार एंड देन रिवीजन, बाप रे बाप, जबरदस्त। फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस जो सर की होती है ना, मैराथन्स, वो देख सकते हैं। वो बहुत फायदे की हैं रिविजन करने के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा। करेक्ट। तो मैं उनको 2 3 बार, ऐसा हो जाना चाहिए कि आपकी टिप्स पे होनी चाहिए वो चीजें। देन आप बढ़िया। लोग आराम से जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। अच्छा, कितना महीना आपने फिर रिवीजन किया? सर एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स चाहिएगा, 2 से 3 महीना भाई मार्च चाहिए ही चाहिए। अप्रैल में। बहुत बढ़िया। तो 2 to 3 months बेयर मिनिमम है, सब लोग सुन लें। टू यस टू थ्री मंथ्स फॉर रिविजन। हाँ, उसके पहले आपका क्लासेस कंप्लीट हो यस जाना चाहिए। एक आध सब्जेक्ट बाकी है तब अलग बात है, एक आध सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, बट मोटा मोटी आपका अगर आप 9 हो सब्जेक्ट है तो जाना। उसमें 7 8 तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। करेक्ट। एंड मिलियन डॉलर क्वेश्चन, 3 मॉड्यूल, 9 पेपर, बैक टू बैक बिना कोई छुट्टी के, भाई कैसे 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 मैनेज किया? सर मैं बेसिकली आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो हमें ना हैबिट है, वहाँ पे हमारे जो एग्जाम्स होते थे 10th में 12th में, हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ये एक हैबिट है वहीं से बनी हुई कि आपको बैक टू बैक एग्जाम देने हैं। स्टिल रिमेम्बर इन 10th एग्जाम, आई थिंक इट वाज प्री बोर्ड्स, कि मेरे संडे को भी एग्जाम था। बिकॉज ऑफ सम इश्यूज एक एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो संडे को भी मेरा एग्जाम था। तो स्टिल हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग द एग्जाम्स रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक। और रिवीजन हो जाता है ऊपर ऊपर से, एक बार पन्ना पलट करके कंसेप्ट का रिवीजन हो जाता है। सर व्हाट आई फॉलो इज ड्यूरिंग द एग्जाम डोंट टेक स्ट्रेस। जो भी करेक्ट। आपको इम्पोर्टेंट लगता है पहले से ही मार्क करके रखो, बस उसको पढ़ के जाओ। आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। दैट्स ट्रू, एक एब्सोल्युटली दिन, ट्रू। तो एक दिन में मैं बस इम्पोर्टेंट पढ़ती हूँ। उसके अलावा मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ, खाती पीती हूँ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देती। भाई ये बहुत लोगों को जो है ना हार्ट अटैक देने वाला है कि भाई ऑल इंडिया रैंक 4 बोल रहा है कि एग्जाम वाले दिन स्ट्रेस नहीं लेना है, तो खाओ पियो मस्त रहो। जो पहले से 9 महीना का प्रिपरेशन है, दैट विल वर्क इन फेवर ऑफ। यस पहले से सर। 9 महीना में मार्क करके रखो, 7 8 बार रिवीजन करके रखो, मार्क करके रखो कि एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को ये वाला टॉपिक देख करके जाना है, ये सब देख करके जाना है, तब जाकर के जो है ना आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। ठीक है, आई कैनॉट अग्री
मोर देन दिस वन। बहुत सही बोला, बिल्कुल सही। और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मेरे को बताओ ना, 1 पेन यूज किया, 2 पेन यूज किया, लाइन खींचा, क्या किया? अब पेपर प्रेजेंटेशन में मैं एक ही पेन यूज करती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि दो टाइम दो नहीं पेन मिलता। खरीदूं। और मैं साथ साथ ही लाइन खींचती चली जाती हूँ कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, हम कितना भी सोच रहे हैं। लाइन तो खींचना साथ मतलब साथ जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मुझे, को अंडरलाइन वगैरह भी किया? यस सर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं अंडरलाइन भी करती हूँ, और सेपरेशन के लिए एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स में छोड़कर दूसरा आंसर स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं सेम पेज से कर रही हूँ। नहीं तो मैं बेसिकली नेक्स्ट पेज से आंसर स्टार्ट करती हूँ अपना दूसरा। तो वो नीट बिल्कुल। एंड क्लीन लगता है। और अगर कुछ गलत हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेन बनाने लग जाऊं वहां पे, तो एक क्रॉस बहुत है उसमें। तो करेक्ट। दिस इज द सिंपल, सिंपल होना चाहिए, इतना नहीं। और 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया क्या हर एक पेपर में सारिका? मैं आई ट्राइड माई बेस्ट 100 मार्क्स, बट देर वर 3-4 एग्जाम्स जिसमें मैं 100 मार्क्स का पूरा नहीं कर पाई। हाउ मेनी बट मार्क्स डिड यस, यू लीव आउट 5, approximately? मैक्सिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम Maximum वन one क्वेश्चन question means of how many marks? 4 to 5 मार्क्स का 4 to एक 5 ही marks, हाँ, क्वेश्चन था मतलब जो one मैं sub सोच question रही थी। actually, one sub question, यस not यस, वन सब क्वेश्चन, 4 to 5 मार्क्स। 4 to 5 marks, which means approximately 100% was attempted in every paper. यस Because अगर एवरेज मार्किंग भी होता है तो आप 16 नंबर का छोड़ करके आ रहे हैं तो 8-10 नंबर तो वहीं चला गया। और ऐसा अगर यस आप सर। 9 पेपर में कर रहे हैं तो 8 9 द 72, 75 नंबर तो आपका ऐसे ही ग्रुप कम हो गया। तो छोड़ना तो मेरे हिसाब से पाप है। हमेशा क्लास में ही बोलता था छोड़ करके तो नहीं। बिल्कुल, वो भी टाइम की वजह से ही हुआ, नहीं तो आई ट्राइड कि मैं पूरा से पूरा अटेम्प्ट करूं, इन एग्जीक्यूटिव एज वेल एंड इन प्रोफेशनल। नहीं तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता अगर सारा अटेम्प्ट कर लेता। बट ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 4 जो है, देखो 1 2 3 4 5 रैंक लाना हार्डवर्क है, लेकिन कौन सा रैंक आएगा वो लक, कौन सा रैंक आएगा वो लक है। ठीक है, मेरा भी सीएस में ऑल इंडिया रैंक 1 था, बिकॉज मैं लकी था, रैंक होल्डर था हार्डवर्क के कारण। और रैंक 3 भी अपना ही स्टूडेंट है, रैंक 8 रैंक 10 रैंक 11 भी सब अपने ही स्टूडेंट है। एक एक करके उनका भी इंटरव्यूज किया जाएगा। एंड सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू गाइस। Any last minute tip or motivation to the CS students who are listening to you? आई जस्ट वांट टू से दैट जो भी लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए बेसिकली सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाते हैं कि हम देंगे, आपने सक्सेस वहीं अचीव कर ली। प्लीज आपको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है अगर आप फेल हो जाते हैं तो। एंड इतना स्ट्रेस मत लो कि वो आपकी लाइफ को काबू कर ले। इट्स जस्ट एन एग्जाम, जस्ट एन एग्जाम, बस, Amazing words, नथिंग Sarika. मोर। Amazing. थैंक Truly, यू, truly, you are speaking like a powerful lady. I'm so proud of you, थैंक यू Sarika. सो मच। And एंड any last मैं minute? हाँ 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 Sarika. मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। अभी जो लोग अभी अभी CSET कर रहे हैं, अभी वो लोग सोच भी रहे होंगे कि मतलब हमें आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो CS सबके लिए मे बी एक कोर्स होगा या एक एग्जाम होगा, एक डिग्री होगी, मेरे लिए एक जर्नी थी। CSET के टाइम पे मैं कुछ भी नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस ऑल इंडिया रैंक पे मैं सोचती भी नहीं थी, मैं सच बताऊंगी बिल्कुल। बट CS खत्म होने के बाद, आज मैंने प्रोफेशनल का रिजल्ट आने के बाद, आई एम जस्ट अ न्यू पर्सन, Correct. नथिंग लाइक द ओल्ड सारिका। आई एम अ न्यू सारिका, द न्यू वर्जन। एंड मैं बिलीव करूंगी कि सब लोग ऐसे होंगे, तो आप लोग बस आगे बढ़ते जाए। Amazingly spoken. मतलब it truly transforms you as a person, as a human being. And एक यस सर। अलग ऑरा जो है ना, अलग ऑरा क्रिएट हो जाता है, अलग पर्सनालिटी क्रिएट हो जाता है। ये तो है। And any last thoughts on our classes, MEPL classes and हमारे जो हाँ, तो सर वो तो उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। नहीं चलेगा कि कब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, कब एक दिन की क्लासेस इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो मतलब if you are taking Sir's classes, then you will fall in love with his teaching style. That is definitely. Thank you so much, Thank Sarika. you so much, And sir, for being a you are part like of a my child to me. CS Trust me, you are like journey. a child to me. And आगे भी जो है ना अपने जर्नी में कनेक्टेड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। I'll always be there for you. Mark my word. Thank you so much, sir, for being a part of my CS journey. I Thank can't even imagine without you. thank you. Thank Thank you. you Means so a lot. much. Thank you. And I'll always be there for you. Mark my words. Thank you. Take care.
गॉड ब्लेस यू। so much.